हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे सब। बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट सबके खत्म हो चुके हैं और अगर बचा हुआ है कुछ तो एक दो एग्जाम्स और बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं। अब वो हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं बचा आपका। अब आपका बारी है सीयूईटी की, और सीयूईटी की बारी है। होप सो सबने सीयूईटी वाला फॉर्म भर दिया होगा, और अगर किसी का बचा हुआ है तो फटाफट जाके भर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। लास्ट के टाइम में आपके जो वेबसाइट पे है वो ट्रैफिक बढ़ जाती है, वहां पे फिर फोटो वगैरह अपलोड करने में आपको तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आया हूं कि आपका पेपर कैसे होगा, ओएमआर या सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और साथ साथ आपकी टाइमिंग कितनी होगी, क्वेश्चन कितना होगा, पुराने वाले सिलेबस से नए वाले सिलेबस में फर्क क्या आया है, कितना अपडेट हुआ है, और आप जो भी टाइमिंग बची हुई है आपके टेंटेटिव डेट्स और अभी के बीच में, इनमें आप अपने आप को खुद कैसे प्रिपेयर करोगे और किस तरह से आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करना है, जिससे कि ऑलमोस्ट आप अच्छी रैंक ले आओ और आपके बिल्कुल ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिले। ठीक है, तो आइए मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करता हूं चीजें कि लाइक क्या है, कैसे है और कैसे आप प्रिपेयर करोगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, तो एग्जाम टाइप जो रहने वाला है वो आपका सीबीटी है यानी कंप्यूटर मोड है। ओएमआर सीट की प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे आपको सर्कल नहीं करना है, ओएमआर सीट नहीं भरनी है, ये टाइमिंग आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, इस बात में क्लियर रहिएगा। और दूसरी बात आपकी मार्किंग स्कीम की है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आने वाला एग्जाम में हर एक सिंगल क्वेश्चन जो आपका है वो 5 मार्क्स का होगा। कितना होगा? +5 मार्क्स मिलेंगे आपको हर सही आंसर पे, और अगर आपने गलती से गलत कर दिया तो उसमें आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो आप ध्यान रखोगे थोड़ा एक्यूरेसी वगैरह से, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको तुक्का लगा के मार्क ही कर देना है। आपको केवल जितना आता है वही एक्यूरेसी से मेंटेन करना है और आपकी ठीक ठीक परसेंटाइल बन जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है? ये तो आपकी मार्किंग स्कीम हुई। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबकी बार आने वाले हैं सीयूईटी में, वो केवल 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से। और दूसरी बात इसमें सबसे जरूरी जो है वो कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। इससे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो टोटल 50 क्वेश्चन आते थे और उसमें से केवल आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, यानी 10 क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल रहे थे। बट अब की बार 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 में से एग्जैक्टली आपको 50 के 50 करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी टाइम लिमिट है, यानी 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ओवरऑल आप मान के चलो कि आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं। इससे एक बात का आइडिया और लगता है कि क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल होंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे, ना बहुत कैलकुलेटिव होंगे फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह से। यानी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन और ट्रिकी टाइप के बनने पॉसिबल हो। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यानी 60 मिनट में आपको कितने करने हैं? टोटल 50 क्वेश्चन। तो अपने आप को थोड़ा कैसे प्रिपेयर करोगे, ये चीजें मैं आपको आगे गाइड करता हूं। लेकिन फिलहाल एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीयूईटी 2025 में जो सिलेबस अपडेट हुआ है केमिस्ट्री का, इससे पहले वाले में टोटल 16 चैप्टर आते थे आपके, और आपकी बारी वो 6 चैप्टर रिड्यूस करके केवल 10 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी यही आए थे। ठीक है, जैसे बात करूं मैं चैप्टर्स में, तो सॉल्यूशन आ रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है और केमिकल काइनेटिक्स, यानी ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे हैं, 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के आ रहे हैं यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इतनी बात समझ आई? ठीक है, 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक से और बाकी 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं ऑर्गेनिक से। हाँ, यहां से एक बात का आइडिया आपको और लगाना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ ऐसा नहीं कहोगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आएगा, या इनऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा आएगा, या ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा आएगा। इस तरह का आइडिया कुछ भी नहीं लगाना है। एक बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, थोड़ी देर के लिए मैं चलो मान लेता हूं यहाँ पे कि 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के हैं, तो सबसे ज्यादा चैप्टर हैं, तो नो डाउट कि ऑर्गेनिक आपकी डोमिनेट करेगी। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि सीयूईटी ने आपकी बार कोई भी मार्किंग स्कीम आपकी नहीं डाली है, जिससे आपको इस बात पे नहीं रहना कि कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर में ज्यादा।
अब ये आपके जो एग्जाम होने हैं वो अलग अलग शिफ्ट में होने वाले हैं, तो हो सकता है कि किसी बच्चे के शिफ्ट में यानी किसी पेपर में आपके फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है किसी में इनऑर्गेनिक से, और हो सकता है किसी में ज्यादा क्वेश्चन किससे आ जाए, ऑर्गेनिक से। इतनी बात समझ आ रही है? तो आपको किसी शिफ्ट के पेपर के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन नहीं करनी कि किसी में फिजिकल ज्यादा है, किसी में इनऑर्गेनिक, किसी में ऑर्गेनिक ज्यादा हो सकती है। आपको सारे चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इतनी बात समझ आ रही है? चलो अब यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 8 मई है। क्या है आपकी? 8 मई है। इसका मतलब अगर मैं अभी से आइडिया लगाना स्टार्ट करूं तो टोटल अराउंड आपके पास जो बच रहे हैं वो 50 डेज बच रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, और 50 डेज बहुत है, एनफ है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। अगर बिल्कुल आप स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत, जैसे मैंने आपको समझाना है, अगर ऐसे चलते हो तो नो डाउट आप एक बहुत अच्छी रैंकिंग ले आओगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन करना है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चीजें करोगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका 50 डेज का प्लान होगा, यानी कैसे आप इसे प्रिपेयर करोगे इसमें, तो सबसे जरूरी बात जो है वो कंसेप्ट्स है। अब आपने बोर्ड एग्जाम दिया है अभी अभी, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल में से प्रॉपर आपको हर चैप्टर वाइज जो नोट्स वगैरह हैं आपके, उन्हें संभाल लो और कलेक्ट कर लो, और आप कंसेप्ट्स केवल वहीं से रिवाइज करो। केवल कहां से? अपने नोट्स से, जिससे आपने अभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया है। इसके बाद दूसरी बात जो करनी है आपको, वो पीवाईक्यूज करने हैं सीयूईटी के, यानी पिछली बार के जो भी सीयूईटी एग्जाम हुए हैं अलग अलग शिफ्ट में, सबका पेपर निकालो और सारे पीवाईक्यूज आप प्रॉपर तरीके से क्या करो, सॉल्व करो। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद एक और जरूरी बात है स्टार्ट नोट्स का। जब भी आप नोट्स वगैरह से चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो चैप्टर वाइज आप क्या करो, माइंड मैप बनाओ, स्टार्ट नोट्स बनाओ, ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, तो शार्ट नोट्स बनाने पे आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आपको क्विक रिवीजन और चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। समझ रहे हो बात? और ये आप अपने नोट्स बनाना किसी ऑनलाइन वेबसाइट से और बाकी जगहों से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि वो से डाउनलोड करने से आपका क्या फायदा होगा? उस नोट्स में लिखने वाले को थोड़ी पता है कि आपको कौन से टॉपिक पे काम करना है, कहां आप ज्यादा परेशान होते हो। तो पढ़ते टाइम आप अपनी लैंग्वेज में ये चीजें नोट कर सकते हो और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, जो आपको हेल्प करे बाद में। इसके बाद है आपकी रिवीजन की बात। अब जैसे सपोज करो हर डे आप अगर कोई केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो पढ़ने के बाद या क्लास आप ले रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो डेली बेसिस पे आप रिवाइज करो। डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी रिवीजन आप कर सकते हो। और इसके बाद हर वीक आप संडे सब कुछ छोड़ के आप एक दिन छुट्टी रखो संडे की, यानी आप 6 डेज पढ़ाई करो। 6 डेज में आप डेली बेसिस पे चैप्टर करो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, लेकिन संडे वाला पूरा टाइमिंग आप अपने रिवीजन के लिए रखो। इस संडे वाले दिन में आपको कुछ और नहीं करना है, केवल आपने पूरे वीक जो भी किया है उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करोगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, और इसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है, टेस्ट प्रॉपर देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको टाइम और एक्यूरेसी, स्पीड वगैरह मेंटेन नहीं होगी। यहां जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना हो गया। अगर एवरेज क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा ना, तो आप पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में 1 मिनट निकाल दोगे। इसलिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो, जिसके लिए आपको टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट देते रहो ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चले। ऐसा ना हो कहीं कि आप 20 क्वेश्चन करने में पूरे 60 मिनट निकाल दिए, तो भी फायदा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको माइंड मैप और चीजें बताई, इनको अगर आप बिल्कुल बेहतर ढंग से फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और अगर आपकी एक अच्छी रैंक आती है तो नो डाउट आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी अनलॉक होगी। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि चीजें खराब हो। और सबसे जरूरी बात भाई ध्यान से समझना, सबसे जरूरी बात क्या है, आपके 10 चैप्टर केमिस्ट्री में है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जितना बड़ा भी आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस में से केवल 30% जो आपका सिलेबस है उसी में से पूरा पेपर आना है। लेकिन स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पे ये करना है कि वो कौन सा 30% आपका जरूरी सिलेबस है जिसमें से सारा पेपर आपका बनेगा सीयूईटी का। समझ रहे हो? तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से ट्रिकी और शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं आपको, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, जैसे वांट हाफ फैक्टर हो गया, अब वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंप्लीट डिसोसिएशन, 50% डिसोसिएशन, 50% एसोसिएशन, तो वहां पे वांट हाफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साल्ट वगैरह लिख के दे दिया जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तुरंत दिमाग में क्लिक करें तो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा और अगर कुछ बनता है जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट के जो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऐसे क्वेश्चंस। तो पूरे चैप्टर से कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं, केवल कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहां से सारा पेपर आपका बनेगा, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसी ही बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको स्मार्ट वर्क के साथ इन 50 दिनों में आपको सीयूटी की पूरी प्रॉपर तैयारी कर, ठीक है। आप ऐसे अगर करते हो और फॉलो अप रखते हो और कंटिन्यूटी रखते हो तो नो डाउट बहुत अच्छी रैंकिंग ले आओगे। बात समझ आ रही। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई, अच्छी लगी, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं और भी बहुत सारी वीडियोज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो सीयूटी में आने हैं उनकी वीडियो में डालता रहूं। बात समझ आ रही है। और अगर आप चाहते हो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, सीयूटी सफलता बैच, तो आप हमारे एआर ट्यूटर्स पॉइंट को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम प्रॉपर चैप्टर वाइज, ऑब्वियस सी बात है, उन 30% सिलेबस जिसकी मैंने बात करी उनमें से क्वेश्चंस निकालेंगे और उसे हम प्रिपेयर कराएंगे बच्चों को, और डे बाय डे उनकी प्रिपरेशन करेंगे और उन्हें हम जांचेंगे, परखेंगे और इसके हिसाब से तैयार करेंगे। और इवन जो 50 क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में, मैं आपके एक या 10-10 दिन के गैप पे एक मॉक पेपर जरूर कंडक्ट करूंगा, जिससे बच्चों की स्पीड और एक्यूरेसी का पता चले। तो इसके लिए आप हमारे एआर ट्यूटर पॉइंट के सीयूटी सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।